बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। ये हफ़्ता बहुत अहम है और इसमें कल भी इमरान खान साहब का और बुशरा बीवी का केस है, परसों भी केस है और आज भी एक केस है। जो इद्दत में निकाह का केस है, उसमें प्रोसिक्यूटर मुसलसल भाग रहा है। रिज़वान अब्बासी साहब पहली 2-3 तारीख़ों पे आए नहीं और आज भी पहले समाअत आधे घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे के लिए और बिल आखिर अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो आए हैं और उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल उनके पास हैं ही नहीं बिल्कुल और बिल्कुल नर्वस हैं और कोशिश किसी तरीके से ये थी कि इसको इल्तवा कर लिया जाए और क्योंकि आज अगर फ़ैसला हो जाता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इस केस में कोई दलाइल ही नहीं है, इस केस में कोई सबूत ही नहीं है, तो बुशरा बीबी की रिहाई का मसला आज हल हो सकता है। वो आज रिहा हो सकती हैं, यानी इस जो इद्दत में जो निकाह का मामला, यही उन पर वो केस है बड़ा जिसमें अभी उनकी जो गिरफ़्तारी है। इस वक्त दलाइल जारी हैं और दलाइल नहीं है, सिर्फ टाइम बाई वाली सिचुएशन है। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 21 अप्रैल के बाद जलसों का ऐलान किया है पूरे पंजाब में और उसमें एहतजाजी जलसे, वो जो तहरीक है उससे बहुत हुकूमत नर्वस है। उस नर्वसनेस की वजह से पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएँ। वैसे पीपल्स पार्टी का प्लान भी यही था कि पहले मरहले में वो ज़रा थोड़ी सिर्फ सपोर्ट करें और उनको लेके आएँ और जो मेन सीट्स हैं, यानी ज़रदारी साहब को सदर बनवा लें और चेयरमैन जो है वो सेनेट का अपना बनवा लें और इस तरह कौमी असम्बली जो है उसका स्पीकर दे दिया गया था मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो प्लान भी यही था कि रमज़ान के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल होगी, क्योंकि इलेक्शन में जिस तरीके से एक दूसरे को झूठी गालियाँ निकालते रहे, तो बड़ा ये एक लोगों के सामने बुरी तरह क्योंकि एक्सपोज़ हो गए थे, तो ख़्याल था कि इसको थोड़ा डिले कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जलसों का ऐलान किया है और जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं उनमें जो जीत है पीटीआई के उम्मीदवारों की, वो यकीनी नज़र आ रही है और सारी की सारी नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार जीत लेंगे, अगर वही फार्म 47 वाला जुल्लू ना फेरा गया। जो अभी तक सर्वेज़ आए हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से जलसे हुए हैं, जिस तरह से कोहाट में जलसा हुआ है, जिस तरह से पशीन में जलसा हुआ है और अभी जो छोटी-छोटी कॉर्नर मीटिंग्स जिस तरीके से मुख्तलिफ जो पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें हो रही हैं, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पीटीआई के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो इससे एक नर्वसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, और ये अब एक ड्रामा रचाया जाएगा कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीएमएलएन ने दावत दी है और फिर जमहूरियत के बड़े मुस्तकबिल की खातर, इस मुल्क को बचाने की खातर पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारतों में, वफाकी वज़ारतों में शरीक होगी और पंजाब में भी जो सूबाई हुकूमत है उसमें उनको वज़ारतें मिलेंगी। तो वो जो एक लंदन प्लान जिसमें इन दोनों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कैंपेन मुख्तलिफ़ अंदाज़ में की थी, लेकिन वो भी इनकी पोजीशन और कोशिश नाकाम हो गई थी क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे। फार्म 45 के मुताबिक ये इलेक्शन हार चुके हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, लेकिन क्योंकि जुल्लू फेरा गया फार्म 47 के ज़रिए और नताइज बिल्कुल तब्दील कर दिए गए, तो ये हक्का बक्का थे, ये शशदर रह गए क्योंकि इनका ख़्याल ये था कि कुछ सीटों पर धांधली करनी पड़ेगी और ये बाकी सीटें ये जीत जाएंगे, लेकिन अवाम ने यकसन इनको मुस्तरद कर दिया। तो अब ये अपने इक़्तिदार को बचाने की अब इनकी आखिरी कोशिश है, क्योंकि मामला फ़ैसला कुन मराहिल में अब दाखिल ऑलमोस्ट हो चुका है। इमरान खान की रिहाई जो है वो नज़र आ रही है इस महीने के एंड में या मई के पहले 1-2 हफ़्तों में। साइफ़र केस बिल्कुल जैसे रेत का टीला बारिश में बह जाता है, इस तरह वो बह गया है और जो इद्दत में निकाह का केस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उससे प्रोसिक्यूटर भाग रहा है क्योंकि उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है और आज बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से फ़ैसला आ सकता है अगर जज साहब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो। और फिर उसमें बुशरा बीबी पर तो इसके अलावा कोई केस नहीं है। इमरान खान साहब के जो केस हैं वो अगले, मैंने आपको बताया, अगले हफ़्ते में 10 दिनों में उनके अंदर भी उनकी सज़ाएँ भी मुअत्तल होने वाली हैं और
वो बाहर भी और वो निकल आएंगे, उनकी अपीलें भी मंजूर होने वाली हैं। अच्छा, अब नर्वसनेस है इनको पीटीआई के जलसों की, और जलसे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, लोग जो हैं वो बहुत तंग हैं। मरीम नवाज़ की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। इन्होंने ऐलान किया था रोटी और नान की कीमतों का। पंजाब हुकूमत उस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। जो नान बाई एसोसिएशन है, जो तंदूर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि जनाब इस पैसे में हम रोटी नहीं बेच सकते, हम तो उसी प्राइस पे बेचेंगे जो इन्होंने 16 रुपए कीमत रखी थी। वो वहाँ पर कीमत पूरे पंजाब में इस रेट पर रोटी और नान नहीं मिल रहा, और मुकम्मल तौर पे नाकाम कर दिया है। ऐलान वो उन्होंने तंदूर एसोसिएशन और नान बाई एसोसिएशन ने इनकार कर दिया कि हम इस पर रोटी नहीं बेच सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मरीम नवाज़ गवर्नमेंट कि वो जो उन्होंने ऐलान किया था ओपनली, उस ऐलान को मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब एक डेवलपमेंट है कि सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। बहुत कोशिश थी शहबाज शरीफ की कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आएँ। अब ये ख़बर चलाई जा रही है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो शायद मई में आएँगे, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल का और ईरान का, उसके नतीजे में इस बात का बहुत कम इम्कान है कि सऊदी अरब के वली अहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकें। दूसरी जानिब ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और वो सदर से भी मुलाकात करेंगे, वो अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे, और यहाँ पर ख़ित्ते के अंदर जो एक रीजनल ब्लॉक है उसके हवाले से कोशिश करेंगे। लेकिन ज़राए हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान, इस बात का बहुत कम इम्कान है कि उस रीजनल अलायंस में जाए। बयानबाजी होएगी, और बयानबाजी भी बड़ी मोहतात अंदाज में होएगी। यहाँ पर ईरानियंस को ये कहा जाएगा कि आप सफारतकारी पर तवज्जो दें, और कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करने के लिए जो टेंशन है आपकी और इसराइल के बीच, उसको ज़रा एस्केलेट होने से बचाएं। आपने जो मैसेज देना था वो दे दिया है, अब आगे किसी तरह की कोई फ़ौजी कार्रवाई से परहेज़ और गुरेज़ किया जाए तो ये बेहतर होगा। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़ा क्रूशल मौका है पाकिस्तान के लिए, और हम इस वक्त अमरीका को नाराज़ करना मुनासिब नहीं समझते, और ना ही पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है कि अमरीका जो है उसको नाराज़ किया जाए। इसलिए ईरान को यही कहा जाएगा कि आप जो टेंशन है उसको एस्केलेट होने से बचाएं, और उसको उसको कम करें। अब आपने जो मैसेज देना था वो दे दिया है, तो आप ज़्यादा बड़ी कोई और फ़ौजी किसी किस्म की जो कार्रवाई है उससे गुरेज़ करें, उससे परहेज़ करें। ये पाकिस्तान का मैसेज है। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए तो उनका पाकिस्तान के हवाले से, जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए, हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। बहरहाल जो भी सूरत हाल होती है आपको आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।